सागर जिला के पुलिस थाना केसली निवासी राजेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि लगभग 5 बजे चितौरा स्थित प्लाट से गाड़ी नंबर MP 15HA1333 में डामल भरा हुआ था, जो कि गोपाल यादव चालक सरिया पानी को लेकर जा रहा था, जिसको जैतपुर के पास डायल 100 के द्वारा रोका गया। जब डंपर चालक ने बोला कि क्यों रोक रहे हो, तब पुलिस कर्मियों के द्वारा कहा गया कि दस्तावेज दिखाओ। तब डंपर चालक ने डंपर के सभी दस्तावेज चेक करवाए और कहा कि मैं डंपर में मिक्स डामल भरा हुआ है, जो मात्र 6 घंटे तक ही डंपर में रखा जा सकता है। यदि इतने समय के 1 घंटे बाद भी रोका गया तो फिर जो मिक्स डामल है यह अनुपयोगी हो जाएगा और यह डंपर की गाड़ी में ही सेट हो जाता है, जिसको डंपर की बॉडी में पूरी तरह से खबर हो जाएगी, जिससे गाड़ी मालिक को बेवजह नुकसान हो जाएगा। मुझे जाने दीजिए। यह बात डंपर चालक बार बार बोलता रहा, पर पुलिसकर्मी चालक से 40,000 रुपये की मांग करते रहे, जिसकी जानकारी चालक के द्वारा तुरंत डंपर के मालिक को दी जाती है। तब डंपर मालिक के द्वारा भी पुलिस से कहा गया कि जो भी इसमें डामल है वो अनलोड हो जाने दीजिए, उसके तुरंत बाद में जो भी पुलिस विभाग के द्वारा वह कार्रवाई कीजिए। पर डायल 100 में तैनात कर्मी सत्यव्रत धाकड़ निराधार कार्रवाई करते हुए डंपर को थाना परिसर में रख दिया गया। बार बार डंपर के मालिक द्वारा थाना पहुंचकर आवेदन के माध्यम से भी आग्रह किया गया। लगभग 2 घंटे तक डंपर मालिक सिंह राजपूत ने कहा कि यदि यह डामल अनलोड नहीं किया जाएगा तो लगभग 4 लाख रुपए का डामल और 6 लाख रुपए की बॉडी सहित 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसका जिम्मेदार सत्यव्रत धाकड़ एवं मुंशी विनोद विश्वकर्मा। पीड़ित राजेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि यदि इस प्रकार से पुलिसकर्मी निराधार ठेकेदारों को परेशान करेंगे तब हम लोग जिम्मेदार कर्मियों पर कार्रवाई की गुहार लगाएं तो किससे लगाएं। हेलो, नए हैं विश्वास नहीं। इसका तो पूरा ऐसा हिल रहा था पूरा सिस्टम बैठा स्टीयरिंग में, तो 3 दिन कमजोर पैसे वैसे ही कह रहे पैसे कह रहे पैसा की नहीं कह रहे, यही तो यहाँ पर है इनका। इनकी गाँव में 25-30 हज़ार तब गलेगी तो समझ में आएगी, और 1.5 लाख की गलेगी वो कहेगी। हाँ है, इसमें डंपर खराब हो जाएगा, ट्रॉला भी खराब होगा, हो जाएगा। भरा क्या है? मेरा नाम गोपाल यादव है। चितौरा से आ रहे थे, डामर भरे थे गाड़ी पे और जैतपुर के यहाँ पुलिस ने रोकी गाड़ी और पैसे मांगे, तो हमने बोली हमने पैसे हमारे पास नहीं हैं, हमने कि सेठ जी को लगाना पड़ेगा फ़ोन। तो फिर सेठ जी यहाँ से कागज लेके आ रहे थे, तो इन्हें बोले कि सागर मैंने थाने रख ली कई गाड़ी। तो हमने खूब कोशिश करी तो नहीं मानी आए, थाने लेके आए गाड़ी और पैसा मांग रहे थे 40,000। हमने बोली कि हमारे पास कहाँ है 40,000। फिर गाड़ी खाली हो जाने दो, डामल है इसमें, वो ख़राब हो जाएगा डामर, तो नहीं ज़बरदस्ती में थाने लेके आए गाड़ी। रात में थाने आने हुआ है, क्या कारण रहा कि रात में आप आवेदन लेके आए हुए हैं? क्या है कि हमारे बड़े भाई कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका काम चल रहा है यहाँ सरिया पानी चमेली रोड का, तो वहाँ पे डंपर डामल लेके आ रहे हैं। तो सागर चितौरा के पास हमारा प्लांट है, तो वहाँ से डामल लोड करके आ रहा था ड्राइवर। तो यहाँ रास्ते में कुछ पुलिस वाले मिले, उनने डंपर रोका और उससे कुछ मतलब पूछने लगे, तो उसने सब जवाब नहीं दिया, जो कुछ भी हो तो वो लेके सीधा थाने आ गए और हमें भी जानकारी नहीं दी इस चीज़ की। फिर हमने पता लगाया अपने दूसरे वर्कर से कि डंपर है कहाँ, तो हमें लगभग 5 बजे जानकारी लगी कि केसली थाने में डंपर है। तो हमने फिर केसली थाने में संपर्क किया और वहाँ एक हमारा छोटू परिहार लड़का था साथ में, तो उसको बोलने लगे कि यदि 40,000 रुपये हैं तो डंपर ले जाओ। और हमने भी विनोद विश्वकर्मा जो कि यहाँ पे मुंशी जी हैं, उनका फ़ोन आया हमारे पास, लेकिन हलू हम करते रहे और उनका उसकी रिकॉर्डिंग में ये है कि इनका 20-25 हज़ार की इनको लातें लग जाएंगी। और फिर वो बोलने लगे नहीं कम से कम 1.5 लाख की। वो हमारे पास रिकॉर्डिंग है और भी उनकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है आज पूरे दिन की। और इसका डामल जो डंपर में लोड है वो 6 घंटे के अंदर पूरा सेट हो जाता है, तो ब्रेकर से भी नहीं निकलता। और हम इनको लगातार 4 बजे से निवेदन कर रहे हैं कि सर आप अपने पुलिस वालों को साथ में भेज के डंपर खाली करा दें और थाने में आके जो भी कानूनी कार्रवाई है आप वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या कार्रवाई की गई?
कुछ नहीं सर, हम लोग ने आवेदन दिया है इनको, तो यहाँ आए हैं लगभग 11 बजे के आसपास के कि सर हमको डंपर ले जाने दो। अब लेकिन इनने हमसे बोला है अभी शायद 12 बजने वाले हैं कि हाँ भाई आप इसमें पलटी कर लो दूसरे डामल में, तो क्योंकि सर वो 80 टेम्परेचर पे गर्म रहता, तो उतना संभव नहीं है वो एक डंपर से दूसरे डंपर में। कितना नुकसान हो गया और लगभग 4 लाख का डामल और डंपर की पूरी बॉडी। नहीं तो एसपी महोदय से क्या कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जी, बस ये कहना चाह रहे हैं सर कि इस प्रकार मतलब यदि परेशान करेंगे आप लोग तो फिर डंपर चलाना या कोई भी काम करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो ये पैसों की डिमांड की बात आ रही है, अगर पैसा दे देते, अगर आप पैसा दे देते तो आपकी गाड़ी छोड़ देते। 4 बजे हमारी गाड़ी छूट जाती है। कितना नुकसान हो गया? लगभग 4 लाख का डामल और उसके अलावा डंपर की बाड़ी 2 लाख रुपए की। पुलिस अधिकारियों द्वारा जो बताया गया कि इतने बजे आ जाओ, इतने बजे हम गाड़ी छोड़ देंगे, तो क्या कितने समय से आ गया? हम तो आ गए थे लगभग यहाँ 10 बजे, लेकिन उनने आवेदन देने में लगभग 2 घंटे लगा दिए हमारा आवेदन लेने में। कि हमने उनसे ये बोला कि आप डंपर का माल हमें खाली करके मतलब हम डंपर थाने में रख देंगे और इसके बाद आप अपनी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। जिम्मेदार अधिकारी कौन है, क्या कुछ कहेंगे उसके? जो धाकड़ जी हैं वो हैं सर, उनसे भी हमने निवेदन किया। 4 बजे उनको फोन लगाया कि सर आप माल खाली हो जाने दो, उसके बाद आप जो भी अपनी कानूनी कार्रवाई है वो आप कर सकते हैं। में थाने आना हुआ है, केसली थाने में क्या मामला है, किस चीज़ के लिए आए थे आप लोग? हमारे बड़े भाई हैं भूपेंद्र सिंह जी, उनके डंपर को अवैधानिक तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से उसे जब्त कर लिया गया और छोड़ने के बाद में भारी भरकम पैसों की मांग की जा रही थी। और ये वही भ्रष्ट पुलिस वाले हैं जिनके पूर्व में भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, प्रूफ के दिया था और इनका ट्रांसफ़र भी हो गया। जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, धरना प्रदर्शन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनका ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन ट्रांसफ़र होने के 1.5 से 2 महीने के भीतर अभी तक रिलीविंग नहीं हुई। पूरी केसली को खरीदी बिक्री का केंद्र बना के रखा है। मेरा सभी पुलिस अधिकारियों लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया गया इनके नैतिक कृत्यों के कारण या जिनके ऊपर आरोप लगे और हम लोगों ने तो पूरे एविडेंस दिए थे, उसके बाद में उनको किस कारण से, जबकि एक नियम है कि 30 दिन के अंदर इनको रिलीव किया जाना चाहिए, तो ऐसे कौन से कारण हैं या कितने कमाऊ के पूत हैं ये कि इनको इसके बाद में भी यहाँ रिलीव नहीं किया जा रहा। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। और अगर ये नहीं हुआ तो व्यापारी कैसे काम करेंगे? भाई देश की या प्रदेश की या ज़िले की उन्नति में व्यापारियों का सबसे बड़ा योगदान होता है। ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं, टैक्स देते हैं, इसके बाद इनको अनावश्यक परेशान किया जाएगा किस तरीके से? तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश की प्रगति के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। देश की शांति, प्रदेश की शांति के लिए प्रश्न चिन्ह लग रहा है और केसली की शासन व्यवस्था पे भी प्रश्न है। नहीं, जैसे अभी आपने बताया था कि यहाँ पर पैसे की मांग की जा रही है, रिकॉर्डिंग में है आप लोगों के पास में, ये कौन जो अधिकारी थे जो पैसे मांग रहे थे? जी, इनकी बात हुई, विनोद विश्वकर्मा करके एक प्रधान आरक्षक है यहाँ पर, जिसके ऊपर पहले भी आरोप लगे थे और रिकॉर्डिंग में भी आरोप है कि उनका खुद का फ़ोन आया, उसके बाद वो होल्ड पे हो गया, फिर उसके बाद वो पैसे की बात की जा रही कि ये लग रहा है कि केसली थाने में पैसे की बात की जाती है। बिल्कुल 100% बिना पैसे की नहीं चल रहा है। आप देखिए ना, विद प्रूफ की बात कर रहे हैं ना हम, और इसके पहले भी हमने उदाहरण दिए थे और उसके पहले भी हमने पूरे सबूत दिए थे। तो बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है।